हम पढ़ रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति में दूरी सूत्र पर आधारित प्रश्न, जिनमें आज त्रिभुज से संबंधित कुछ विशेष प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2 - 2 -2 1 तथा 5 2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। अर्थात इस प्रश्न में ये पूछा गया है कि जिन बिंदुओं के निर्देशांक हमें दिए हुए हैं उन बिंदुओं से एक समकोण त्रिभुज बनता है, समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है। तो अब ये कैसे सिद्ध किया जाएगा? हम जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज समकोण त्रिभुज तभी होता है जब उसकी भुजाएं पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करती है या पाइथागोरस नियम का पालन करती हैं। तो मान लीजिए कि इन तीनों बिंदुओं से बनने वाला त्रिभुज ABC है, जिसमें A बिंदु के निर्देशांक 2 - 2 है, B बिंदु के निर्देशांक -2 1 है और C बिंदु के निर्देशांक 5 2 है। तो अब हम ये अगर चेक करना चाहें कि इस त्रिभुज की भुजाएं समकोण त्रिभुज के नियम का पालन करती है या नहीं, पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करती है या नहीं, तो उसके लिए हमें इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ ज्ञात करनी पड़ेगी, जिनमें पहली भुजा है AB, जो कि A और B बिंदुओं के बीच की दूरी के बराबर है। इसी प्रकार दूसरी भुजा है BC, जो B और C के बीच की दूरी के बराबर है। तीसरी भुजा AC की लंबाई A और C के बीच की दूरी के बराबर होगी। कहने का तात्पर्य, हमें इसकी भुजाओं की लंबाई ज्ञात करने के लिए क्रमागत बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं भुजा AB की लंबाई, अर्थात A और B के बीच की दूरी। दूरी सूत्र हम जानते हैं x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर ये होता है। इसके अनुसार जिन बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है, जैसे कि यहाँ A और B के बीच की दूरी हम ज्ञात करना चाहते हैं, तो इन दोनों में से किसी भी बिंदु के निर्देशांकों को हम x1 y1 ले सकते हैं और दूसरे को x2 y2 ले सकते हैं। यहाँ ये कोई प्रतिबंध नहीं है कि आप इसे x1 y1 लें और इसे x2 y2 लें, आप विपरीत क्रम से भी ले सकते हैं। तो यहाँ एक ही बिंदु के जो निर्देशांक हैं उन्हें हम x1 y1 लेते हैं और B बिंदु के निर्देशांकों को x2 y2। तो x2 का मान हो जाएगा -2 और x1 का मान हो जाएगा 2। तो यहाँ जब सूत्र में हम मान लिखेंगे तो x2 का मान -2, ये सूत्र का माइनस, और x1 की जगह लिखेंगे 2 और ये होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान यहाँ 1 है तो हमने लिखा 1 माइनस ये सूत्र का, y1 की जगह हम लिखेंगे -2। तो इस -2 को हम छोटा सा ब्रैकेट इस प्रकार से लगा के लिखेंगे और ये ब्रैकेट बंद जो यहाँ शुरू हुआ था और इसके ऊपर होल स्क्वायर। अब अंडर रूट ये -2 और -2 ये मिलके हो जाएंगे -4 स्क्वायर। -2 और -2 गुणा होने पर +4 होते हैं, परंतु यहाँ गुणा नहीं हो रहा है, ये यहाँ पर जोड़े जाएंगे। प्लस ये माइनस इस ब्रैकेट के अंदर वाले माइनस से मिलकर के प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे 1 + 2 होल स्क्वायर। और अब इसका मान आएगा 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16, प्लस ये 2 और 1 जुड़ जाएंगे, प्लस है बीच में, तो 2 और 1 जुड़ने पर हो जाएंगे 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। इस प्रकार ये होगा √25, जिसका वर्गमूल लेने पर आ जाएगा मान 5। मतलब AB भुजा की जो लंबाई है वो 5 है। इसी प्रकार BC भुजा की लंबाई ज्ञात करने के लिए सूत्र वही लगेगा, केवल यहाँ देखना ये है कि इन दोनों बिंदुओं से हम किसे x1 y1 लेते हैं और किसे x2 y2 लेते हैं। तो हम यहाँ C बिंदु के निर्देशांक x2 y2 लेंगे और B बिंदु के निर्देशांक -2 1 लेंगे। तो यहाँ x2 का मान 5 होगा और x1 का मान -2 होगा। तो सूत्र के अनुसार जब मान लिखेंगे तो x2 की जगह लिखेंगे हम 5, ये माइनस सूत्र का, और x1 की जगह लिखेंगे -2, जिसे छोटा सा ब्रैकेट इस प्रकार से लगा करके लिखा जाएगा। ये ब्रैकेट बंद और ऊपर स्क्वायर, प्लस अब यहाँ y2 - y1, तो y2 का मान 2 है, y1 का मान 1 है, तो 2 - 1 स्क्वायर। अब यहाँ हम देखते हैं कि ये दोनों माइनस मिलकर के हो जाएंगे प्लस, तो 5 + 2 होल स्क्वायर, प्लस ये 2 में से 1 कम हो जाएगा तो 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए
कि 5 और 2 जोड़ने पर हो जाएंगे 7, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 प्लस 1 का स्क्वायर 1, और ये हो जाएंगे दोनों जुड़ करके √50। इसे यहाँ भी छोड़ सकते हैं, अन्यथा अगर आगे करना चाहो तो आप ऐसे कर सकते हैं 25 × 2, तो 25 का वर्गमूल तो हो जाता है 5, और 2 का वर्गमूल पूरा पूरा आता नहीं है, इसलिए हम इसे अंडर में लिखेंगे। तो 5 √2 BC भुजा की लंबाई हो गई। परंतु यहाँ सवाल करने के लिए हम इसको ही काम में लेंगे। क्यों? कि जब पाइथागोरस प्रमेय की जांच करेंगे तो हमें भुजाओं का वर्ग करना पड़ेगा, तो इसका वर्ग करने में हमें आसानी रहेगी। अब इसके बाद तीसरी भुजा AC की लंबाई ज्ञात करते हैं। तो तीसरी भुजा AC की लंबाई ज्ञात करने के लिए हम A और C के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, जिसमें C के निर्देशांकों को हम x2 y2 लेंगे और A के निर्देशांकों को x1 y1 लेंगे। तो यहाँ x2 का मान 5 है, 5 माइनस x1 का मान 2 होगा जिसका होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान 2 है और y1 का मान -2 है, जिसे हम माइनस इस तरह से लिखेंगे। ये सूत्र का माइनस है और ये निर्देशांक का माइनस है। फिर ये ब्रैकेट बंद करके होल स्क्वायर लगाएंगे। इसके बाद 5 में से 2 घटाने पर बचेगा 3, 3 का होल स्क्वायर, और ये 2 के बाद माइनस और ब्रैकेट के अंदर फिर माइनस है, तो माइनस माइनस मिलकर के हो जाएगा प्लस, तो 2 + 2 होल स्क्वायर, जिसको आगे हल करने पर प्राप्त होगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस ये 2 और 2 4 होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 16, जिसे जोड़ने पर आएगा 25 अंडर के अंदर, और इसका वर्गमूल होगा 5। अब यहाँ हमने तीनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात कर ली। AB की लंबाई 5, AC की लंबाई 5 और BC की लंबाई 5 √2, यानी 5 का √2 गुना है, तो ये 5 से ज़्यादा है। या यहाँ पर देखें कि √25 है, ये √50 है और ये √25 है, तो सबसे बड़ी भुजा ये है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार त्रिभुज की दोनों छोटी भुजाओं का वर्गों का योग सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होना चाहिए। तो छोटी भुजाएं यहाँ पर AB और AC है, तो हम AB का वर्ग और AC का वर्ग करके जोड़ेंगे, यानी छोटी भुजाओं के वर्गों का योग। तो यहाँ तो होगा √25 का वर्ग या 5 का वर्ग, बात एक ही है। तो √25 का वर्ग करेंगे तो स्क्वायर से अंडर हट जाएगा, तो ये आएगा 25, और अगर आप 5 का वर्ग करते हैं तो वो 25 ही आएगा। प्लस सॉरी यहाँ एक पद रह गया, AC का स्क्वायर, तो ये भी √25 का वर्ग करेंगे और ये भी हो जाएगा 25 बराबर 50, मतलब AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर मान आ गया 50। इसे यहाँ लिखना चाहिए था। अब BC का वर्ग, तो BC का मान कितना है √50, √50 का जब हमने वर्ग किया तो स्क्वायर से अंडर हट जाएगा और ये आएगा 50। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर का मान भी 50 है और तीसरी भुजा BC स्क्वायर का मान भी 50 है। तो यहाँ चूँकि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर है, मतलब दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है, इसलिए दिए गए बिंदु एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। समकोण त्रिभुज के शीर्ष। इस प्रकार हमारा यह प्रश्न सिद्ध हो गया।